जमाबंदी सुधार को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपके जमीन में भी यानी आपके जमाबंदी में भी किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो अब आप उसे सुधरवा सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी मैं इसकी जानकारी दिया हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोग हो सकता है कि पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे, या हो सकता है कि आप समझ नहीं पाए होंगे, या आप जो है अभी तक इस बात से वाकिफ नहीं हुए हैं कि ऐसा हो भी सकता है। बहुत भाई का सवाल ये आ रहा है कि ये शिविर लगता है या नहीं लगेगा, या है तो कहां लगेगा, इसके बारे में पूर्ण तरीका से जो है हमें जानकारी दिया जाए। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का नया अपडेट है, और इस अपडेट के अनुसार देखिए, वो विभाग हर बार नया नया अपडेट आप लोगों के लिए दे ही रहा है शुरू से, लेकिन आप लोग, मेन बात क्या है, आप लोग इस चीज पे ज्यादातर फोकस करते नहीं है, ध्यान देते नहीं है। देखिए, हमने दाखिल खारिज से भी रिलेटेड वीडियो आप लोग को बताया था कि दाखिल खारिज में अगर कोई इसी प्रकार से त्रुटि है तो उसको भी सुधरवा सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है दाखिल खारिज करते हैं लेकिन उस पर ध्यान देते नहीं। उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि आपने जमीन का परिमार्जन किए हैं, जमीन में किसी प्रकार का जमाबंदी में त्रुटि है, जैसे आपका खाता खेसरा में गलती है, या हो सकता है रकवा गलती होगा, या रैयत का नाम में गलती है, लेकिन आप लोग उस चीज पे ध्यान देते नहीं है और करते क्या है कि आगे अपने आप जो है बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए, विभाग ये बात जान रही है कि उनके डिपार्टमेंट में जितना अभी जो है करप्ट पदाधिकारी लोग हैं उतना कहीं नहीं है। ये बात जो है विभाग खुद जान रही है, और ये बात जो है राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी का भी कहना है कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा करप्ट पदाधिकारी लोग हैं, और वो खुद अपने बारे में भी बता रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट में हमारे जैसे मंत्री लोग अगर सुधर जाए, हमारे जैसे मंत्री लोग अगर सही हो जाए, ईमानदार हो जाए, तो जितने भी नीचे का स्टाफ लोग है सब सुधर सकता है। लेकिन ये चीज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। देखिए, मंत्री जी कितना कोशिश करेगा, जितना हो सकता है उतना कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन करप्ट जो है पदाधिकारी लोग हैं, यहाँ जितने भी बहाल हुए कर्मचारी लोग हैं ना, ये लोग करप्ट है, और उनके साथ साथ जो है उनके साथ साथ जो है कुछ कुछ दलाल लोग जो आगे पीछे कर रहा है ना, जिससे उसी के बदौलत जो है उसका घर चल रहा है, तो वो लोग ऐसा कर रहा है कि आप अगर दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए आवेदन देते हैं तो वो लूट मचा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। तो उसी को देखते हुए जो है अभी ट्रेंड में विभाग का नाम है, विभाग के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जो है जय सिंह जी, उनका का नाम उन्होंने सभी जिले के डीएम को एक पत्र लिखा, और पत्र में बताया गया है कि आप अपने अंचल में, आपके जिले में जितने भी अंचल है, जितने भी मौजा है, उन सभी जगहों पे जो है शिविर लगाया जाए, और शिविर के माध्यम से जो है आपके मौजा में या आपके जिला में जितने भी अंचल है और वहां पे जमाबंदी में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसको सुधरवाने का काम करवाया जाए, जिससे जो है रैयतों को राहत मिलेगी। और राहत, देखिए, राहत यहां तक नहीं हो रहा है, बात यहां आ रहा है कि अगर पूर्वजों का जमीन को देखा जाए ना, तो पूर्वजों के अधिकतर जमीन में जो है इसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है, कोई ना कोई दिक्कत है ही, क्योंकि जमीन का कागजात को जिस प्रकार से जो है डिजिटाइजेशन किया गया तो उसमें बहुत सारा चीज को टूटी रखा गया है, पूर्ण तरीका से जो है उसको सुधार करके अपलोड नहीं किया गया है। तो ये विभाग भी बात समझ रही है, तो इसको देखते हुए बोला गया है कि इसको सुधार की बहुत ही जरूरत है, तो इसको सुधार होना चाहिए। तो इसी चीज को देखते हुए देखिए, यहां आपको बता रही है विभाग कि आप शिविर लगेगी हर जिला में और हर जगह, और ये शिविर 15 मार्च से पहले लगने वाली है। आपके जिले में जो है 15 मार्च से पहले शिविर लगा करके जो है हर जिला का जो है जमाबंदी का सुधार कराया जाएगा। हाँ, अब आप घर बैठे जो सोचिएगा कि आपके जिले में कहां पे शिविर लग रहा है, कैसे पता चलेगा, तो देखिए ये भी हमको मालूम नहीं है, और ये विभाग किसी को नहीं करी, वो आपके जिला पदाधिकारी का काम है कि आपके जिला में कब वो रखेगा और कहां पे रखेगा शिविर, ये हम भी नहीं कर सकते, नहीं विभाग कर सकता, ये जिला पदाधिकारी कहेंगे कि आपके जिला में जो है कब इस चीज का शिविर लगने वाला है। ये चीज आपको अपना अंचल से पता चलेगा या आपके जिला से पता चलेगा कि आपके जिला में जो है कब शिविर लगने वाला है। इस पर
ऐसे तो अभी जो विभाग की जो अपडेट आ रही है वो विभाग क्या कह रही है और उनका जो अपडेट है, उसका जो नोटिस है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और उस नोटिस में जो बताया जा रहा है, उस नोटिस में क्या बताया जा रहा है वो भी आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। और एक गलती आप लोग क्या करते हैं, वीडियो चलाते हैं, 1 से 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं। देखिए लास्ट तक हमने अगर 20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं 4 ही मिनट सही बोलता हूं, बाकी ऐसे ही खड़ा होकर के खत्म कर देता हूं टाइम। भाई पूरा वीडियो आप लोग देखिए, लास्ट तक देखिए, एक एक वर्ड आपको समझना चाहिए, क्योंकि हर बात मैं हर तरीका से बता रहा हूं, हर तरीका से समझाने का कोशिश करता हूं ताकि आप लोग समझ जाएं। देखिए जमाबंदी ही आपका मेन पहचान है, आपका जमीन का पहचान है। अगर जमाबंदी में त्रुटि है तो आप उस जमीन में जो है किसी भी तरह का दावा नहीं कर सकते हैं। मेन आपका जो कागजात का मेन है वो जमाबंदी है, कवाला पेपर नहीं है मेन। आपके पास लगान रसीद है वो मेन नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अगर कागजात जमीन का देखा जाए तो वो जमाबंदी है, जिसको हम लोग रजिस्टर 2 बोलते हैं। तो ये चीज मेन होता है, क्योंकि इसी चीज में सारे डाटा आपका जो होता है जमीन का वो शो करता है, ये याद रखिएगा। तो इसके बारे में विभाग का क्या अपडेट है और क्या नोटिस डाला गया है और आपके जमीन का जमाबंदी को सुधार करने के लिए क्या सुविधा दे रही है, वो जानने के लिए आप बने रहे वीडियो के अंत तक। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। और एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िए, पूरा वीडियो देख लीजिए। 2-4 मिनट 5-10 मिनट आपको देने से कोई नुकसान नहीं हो सकता है, तो पूरा वीडियो देख लीजिए लास्ट तक। उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू कर। देखिए ये नोटिस है जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से है। इसमें बताया जा रहा है रैयतों की सुविधा के लिए जमाबंदी में सुधार की राज्य सरकार की पहल। इसमें बताया जा रहा है मूल जमाबंदी में सुधार हेतु सभी जिले में 15 मार्च तक विशेष शिविर का आयोजन होगा। सभी जिले में 15 मार्च तक आयोजन करने का काम कह दिया है, तो कह दिया और होगा ही। आपको अभी पता नहीं चलेगा, 15 मार्च के बाद पता चलेगा कि आपके जिले में जो है शिविर लगा हुआ था, लेकिन आप सोए हुए थे, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आप लोग जानकारी लेने से पीछे हटते हैं, आलतू फालतू चीज ज्यादा देखते हैं, जो काम का चीज है उसको नहीं देखते हैं। यहां बताया जा रहा है, देखिए इसमें बताया, गौर से बात समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिए, स्क्रिप्ट मत कीजिए, भगाइए मत, सुनिए क्या कह रहे हैं हम। यहां बताया जा रहा है विशेष शिविर में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौजे की मूल जमाबंदी की स्कैन्ड ऑनलाइन प्रति अथवा जहां मूल प्रति स्कैन नहीं हो सकी है वहां मूल जमाबंदी पंजी में मिलान करने के पश्चात सभी भागों सहित पृष्ठवार सुधार किया जाएगा। आपका जो भी जमीन का जमाबंदी है, जिस प्रकार से त्रुटि है, वो कर्मचारी इसका सुधार करेगी। और कर्मचारी आपका जो ऑनलाइन किया गया है जमाबंदी, मूल जमाबंदी की स्कैन जो प्रति होगी, जो स्कैन किया हुआ है, जो ऑनलाइन अपलोड किया हुआ है, जो आपका जमाबंदी जो है डिजिटाइजेशन किया हुआ है उससे मिलाएगा। अन्यथा अगर आपका नेट पे अभी तक शो ही नहीं कर रहा है, नहीं दिख रहा है, बहुत भाई का सवाल है कि पहले रजिस्टर 2 नेट पे चढ़ाइए। अगर आपका नेट पे नहीं चढ़ रहा हुआ है तो इसी से आपका नेट पे चढ़ेगा, इसी शिविर में आपको जाना होगा। यहां बोला जा रहा है कि अगर आपका नेट पे शो नहीं कर रहा है तो उनके पास आपका मूल प्रति जो है उससे भी वो मैच करेगा, उससे भी मिलाएगा, ये याद रखिएगा। ये जरूर नहीं कि वो नेट पे ही चेक करेगा, उनके पास जमा है, वो वहां से भी आपका मूल प्रति चेक करके वो बताएगा। उसके बाद बताया मूल जमाबंदी में जो रैयत या भूमि संबंधित विवरण अंकित है उसे ही ऑनलाइन जमाबंदी में दर्ज करना है। मूल जमाबंदी में जो रैयत या भूमि संबंधित विवरण अंकित है उसे ही ऑनलाइन जमाबंदी में दर्ज किया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो आपका पेपर जो होगा, जिसको हम लोग ऐसे हाथ से जो पेपर देखते हैं, ऑफलाइन जो पेपर होता है, जो आपका हाथ से बनाया हुआ जमाबंदी पहले वाला होगा, वो जो उस पे लिखा हुआ होगा वही नेट पे आपका सुधार किया जाएगा। अब जो आप सोचिएगा कि मेरा
पेपर पे जो है रामलाल लिखा हुआ है और अब हम जो है राम कुमार लिखवाएंगे, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आपका पहले हाथ से लिखा हुआ जमाबंदी पे नाम लिखा होगा या जमीन दिखाया होगा या जो खाता खेसरा दिखाया जाएगा वही अभी कर सकता है, बाकी कुछ नहीं चेंज कर सकता, ये याद रखिएगा। उसके बाद बताया जाता है सभी, तीसरे नंबर पे क्या बताया जा रहा है, तीसरे नंबर बताया जा रहा है सभी मौजे की सभी जमाबंदी डिजिटाइज या उसके आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटियों का निराकरण मौजावार किया जाएगा। देखिए अब हम बताते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर पे क्या बताया जा रहा है। तीसरा नंबर पे बताया यह जा रहा है कि आप जिस मौजा से आ रहे हैं उसी मौजा पे जो है आपका जमाबंदी का सुधार किया जाएगा, ये याद रखिएगा। हो सकता है आपका जमीन जिस मौजा में है उस मौजा अभी आपका जमाबंदी में दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका वो भी सुधार जो है इस शिविर के माध्यम से कर दिया जाएगा और आपका जिस मौजा में जमीन होगा उसी मौजा आपका जो है सुधार करके उस वही मौजा को लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है जितने भी डिजिटाइज जमाबंदी को मूल जमाबंदी से मिलान के पश्चात संशोधित किए जाएंगे उसे संबंधित हल्का के राजस्व कर्मचारी द्वारा एक रजिस्टर में संधारित किया जाएगा। देखिए अब बताया जा रहा है जो नेट पे शो कर रहा है और उसका जो है मूल जमाबंदी मतलब फोटो कॉपी जो ओरिजिनल वाला होगा कॉपी उससे मिलाएगा और उससे सुधार किया जाएगा और जितने का किया जाएगा सुधार उसको जो है एक रजिस्टर पे लिखा जाएगा जो कि उनके पास एक सबूत के लिए रखा जाएगा, ये याद रखिएगा। तो वो एक रजिस्टर या कॉपी जिसको बोलते हैं हम लोग आसानी भाषा में, उस पे जो है वो लोग लिख करके रखेगा कि इस मौजा में जो है हम हल्का कर्मचारी जो होगा आपका वो हल्का कर्मचारी करेगा क्या, आपके मौजे में जितना का जमाबंदी सुधार करेगा उतना का वो अपने रजिस्टर में लिख लेगा, ये याद रखिएगा। अब बताया जा रहा है 5वां नंबर पे जमाबंदी में सुधार का संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी की होगी। उस शिविर में जो भी जमीन का जमाबंदी का सुधार का जो महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा, जो मेन काम करने वाला जो रहेगा वो राजस्व कर्मचारी होगा और उसके बाद जो है अंचलाधिकारी होंगे, ये दो। यानी मान लीजिए जो कर्मचारी होता है आपका हल्का कर्मचारी वो रहेगा और उसके बाद जो है आपको सीओ साहब उसका जो है मेन किरदार उसका वही है, उसी का मेन किरदार है इस जमाबंदी को सुधार करने का शिविर में, याद रखिएगा। अब बताया जा रहा है भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा शिविरों का निरीक्षण किया जाएगा, साथ ही अंचलाधिकारी को कार्य संपन्न कराने में आवश्यक सहयोग करेंगे। अब याद रखिएगा ये निगरानी किसका रहेगा इसके पास, तो डीएसएलआर का, यानी भूमि सुधार उप समाहर्ता का जो है निगरानी में जो है ये काम होगा। और अगर सीओ साहब को किसी भी चीज का मदद चाहिए तो वो जो है डीएसएलआर से मदद ले सकता है। अब यहां से आप एक बात समझ सकते हैं कि आपका जमाबंदी में जो सुधार करने का काम है वो आपके प्रखंड यानी अंचल से होगा, तो आप शिविर का कहीं इंतजार मत कीजिएगा, आप अपने अंचल में जाकर के मिल लीजिए कि शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है उसके अंतर्गत हमको जमाबंदी में सुधार करवाना है, कैसे होगा ये जानकारी आप हमको दीजिए और इसके लिए क्या करना होगा। वहां पे आपको पूर्ण तरीका से जो है आपको वहां से जानकारी मिल जाएगा। ये मत सोचिएगा कि हमको जिला ही जाना होगा और जिला से आपको पता चलेगा, नहीं, आपका अंचल में ही इसकी जो है जानकारी मिल जाएगी कि इसका जो है सुधार कैसे करना है और क्या करना होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि इसका मेन भूमिका, मेन काम करने का जो किरदार है वो आपका जो अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी का दिया गया हुआ है और ये जो शिविर लगाने का जो मेन प्रावधान है वो डीएसएलआर के हाथ में है, याद रखिएगा। उसके बाद बताया जा रहा है प्रत्येक जिले में अपर समाहर्ता द्वारा इसकी प्रगति की निगरानी वीसी के माध्यम से की जाएगी। जिला समाहर्ता भी इसकी प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। अब समझ गए, यहां तक कि जिला समाहर्ता भी इस चीज को देख रेख करेगा कि सही में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आप ये यहां पे अपना जमाबंदी को सुधरवा नहीं सकते हैं तो समझ जाइएगा कि बिना पैसा का आपका नहीं सुधर सकता है। यही एक ऐसा जगह है जहां पे आपको 1 रुपए का खर्च नहीं लगेगा, किसी भी दलाल को आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से आप अपनी जमीन का जमाबंदी को सुधरवा सकते हैं, ये याद रखिएगा। ये आपको अभी बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिला हुआ है
कि आप अपने जमीन का जमाबंदी में किसी प्रकार से टूटी है तो सुधरवा लीजिए, ये आपके लिए फायदा है। नहीं तो फिर बाद में आपको फिर उसी तरह से जो है परिमार्जन ऑनलाइन कीजिए और उसके बाद जो अंचल का चक्कर लगाते रहिए और दलालों को जो है मटवारा का मटवारा पैसा देते रहिए और वो लोग का कभी भूख खत्म ही नहीं होगा। किसी न किसी कारण से बोलेगा ये कमी है, वो कमी है, ये इस कागज लाओ, वो कागज लाओ, और इस चक्कर में आपको लूटते रहेगा। तो अभी आपको राजस्व विभाग की तरफ से ऑफर मिला हुआ है कि आप जो है इस शिविर के मदद से अपने जमाबंदी को सुधार कर सकते हैं। तो आपको इस चीज की जानकारी मिल गई होगी कि आपके अंचल में जो है इसका शिविर का काम हो रहा है। आप अपने अंचल से मिलिए, अंचल जाइए, वहां पे आपको इसके बारे में पूर्ण तरीका से जानकारी मिल जाएगा। अब बताया जा रहा है, आखिरी में बताया जा रहा है, देखिए 8वां नंबर में, अभी तक राज्य में 4.39 करोड़ जमाबंदियों को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त परिमार्जन प्लस पोर्टल पर सुधार का काम जारी रहेगा। अभी तक 4.39 करोड़ जमाबंदी को नेट पे अपलोड कर दिया गया है। जो भाई बोल रहा है नेट पे अपलोड नहीं है वो चेक कीजिए, अपलोड हो गया है। जिसका अपलोड नहीं हुआ है तो हो सकता है अभी काम हो रहा है और परिमार्जन का भी काम चालू है। तो आपको जमाबंदी में किसी भी प्रकार का त्रुटि लग रहा है, कमी लग रहा है, तो आपको मोहलत है, टाइम मिला हुआ है। आप अपने जो है अंचल से मिलिए, अंचल कार्यालय जाइए, वहां पे बोलिएगा डायरेक्ट कि मूल जमाबंदी का सुधार के लिए जो शिविर लगाया जा रहा है उसका आयोजन कब होगा आप हमारे अंचल में ये बताइए, या उसका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो अब हमको क्या करना होगा इसके बारे में हमको बताइए। वहां से आपको जो है अच्छी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, अगर आपको बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं चालू हुआ, जाइए परिमार्जन कर लीजिए, बोलिएगा नहीं, विभाग की तरफ से जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है सभी अंचल में, वो कब हो रहा है हमारे अंचल में ये बताइए, या हो गया इसके बारे में बताइए। क्योंकि उससे अगर आप करवाइएगा तो उम्मीद है कि आपको 1 रुपए का खर्च नहीं लगेगा, नहीं किसी को दलाल को देना पड़ेगा। वहां से आपको आसानी से जो है जमाबंदी का सुधार किया जा सकता है। क्योंकि ये 15 मार्च तक का टाइम दिया गया है आप लोगों को, और 15 मार्च के अंदर अंदर अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। आप समझ जाइए, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ घर में सोए रह सकते हैं। तो अगर आपको अभी मोहलत दे रही है सरकार और आपका सपोर्ट कर रही सरकार, तो आप सोए मत रहिए, जगिए, और जग करके आप अपने अंचल का दौरा कीजिए और वहां से अपने जमाबंदी को सुधार करवाइए। झुट्टों से फकटिया बकवास सिर्फ जो है आप लोग आलतू फालतू कमेंट्स करते हैं, कोई काम का कमेंट ढंग का होता नहीं आप लोगों से। ये इतना भी नहीं हो सकता कि अगर जानकारी वाला बात है तो कम से कम ये वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कर दे, ये भी नहीं कर सकते हैं। वीडियो को लाइक तक नहीं करते हैं आप लोग। जानकारी मिलता है भाई, जानकारी अगर आपको मिल रहा है फ्री में तो कम से कम आपका इतना कर्तव्य बनता है कि कम से कम वीडियो को लाइक कर दे, पूरा वीडियो देख लेते हैं लास्ट तक। यहां तक कि अच्छा खासा पब्लिक लोग वीडियो देखता है लेकिन लाइक नहीं आता। वीडियो को लाइक कीजिए, हमको भी सपोर्ट कीजिए, और आपको अभी मोहलत मिला, आपको अभी टाइम मिला हो तो जल्दी से जल्दी जाइए और अपना जमाबंदी को सुधार करवा लीजिए। इससे आपका ही फायदा है। अगर हम कोई गलत बोले होंगे तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं, क्षमा कीजिएगा। और मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शिविर में आप अपने जमाबंदी को सुधारवा लीजिए। ये आपका बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। तो जल्दी जल्दी जाएं और शिविर में मिलिए और वहां से अपना जमाबंदी को सुधारवा लीजिए। तो कैसा लगा आज की जानकारी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपका जिला में आपके अंचल में शिविर लगा है या नहीं लगा है ये भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर 1 रुपए का भी डिमांड कर रहा है तो वीडियो बना करके हमको शेयर कीजिए, हमारे ईमेल पे शेयर कीजिए, हमारा टेलीग्राम में ज्वाइंट हो जाइए और मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। तो आप हमको उस वीडियो को जरूर क्लिप भेजिएगा, हमको मैं आप पे जरूर क्लिप भेजिएगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।